टूनी की शादी सोनू से हुई है। सोनू दुबई में रहता है और वहीं जॉब करता है। वहीं इसकी पत्नी टूनी अपने सास ससुर के साथ रहती है। टूनी बेहद गरीब परिवार से थी, लेकिन टूनी के पिता और सोनू के पिता में अच्छी दोस्ती थी, इसलिए उन दोनों के पिता ने मिलकर उनकी शादी पहले ही तय कर दी थी। लेकिन टूनी के माँ बाप तो वैसे की वैसे गरीब ही रहे और सोनू का परिवार अमीर हो गया। एक दिन, अरे बहू सूप बना लिया कि नहीं? बन गया माँ जी, बस अभी लाई। टूनी जैसे ही सूप परोस कर ले जाती है, वैसे ही उसके पैर में ठोकर लग जाती है और वो सारा सूप वहीं जमीन पर गिर जाता है। अरे अभी तक आए नहीं सूप लेकर, सूप बना नहीं क्या? बीरबल की खिचड़ी बना रही है। चुनमुन टूनी के पास जाकर देखती है और गिरा हुआ सूप देखकर बहुत चिल्लाती है, ये क्या है? तूने सारा सूप गिरा दिया। माँ जी वो मैं आपके पास ही ला रही थी, लेकिन तभी मेरे पैर में ठोकर लग गई और मेरा सारा सूप गिर गया। कोई कायम ढंग से होता है तुझसे? जब देखो नुकसान ही करती रहती है। अरे मोटी बुद्धि, तुझे पता भी है ये सूप कितना महंगा था? मेरा बेटा सोनू दुबई से लाया था खास मेरे लिए, और तूने सारा बेकार कर दिया। अब क्या इसका हर्जाना तू भरेगी? ये तेरे गरीब माँ बाप। पता नहीं किस मनहूस समय में तू हमारे गले पड़ गई। अपनी सास की ऐसी जली कुटी बात सुनकर टूनी रोने लग जाती है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन टूनी की ऐसी बातें रोजियों से सुनने को मिलती थी। हर दिन उसको उसके गरीब मायके के बारे में याद दिलाई देती थी। एक दिन उसकी ननंद उसके घर आती है। अरे जाकर कुछ बना ला, दिख नहीं रहा है, मेरी बेटी आई है। हाँ माँ जी जाती हूँ। टूनी रसोई में जाती है और जाकर चाय बनाकर लाती है और नमकीन बिस्किट भी रखती है, जिसे देख उसकी नंद कहती है, ये क्या माँ, मेरी हैसियत इस घर में बस अब नमकीन बिस्किट की ही है क्या? अरे नहीं नहीं बेटी, तूने ये क्या बात कर दी? ए टूनी, तुझे दिखाई नहीं देता है कि मेरी बेटी आई है, जो तू खाली ये नमकीन बिस्कुट उठाकर ला दी? तेरे गरीब मायके में खाते होंगे ये सब चीजें। जब भी जाकर मेरी बेटी के लिए समोसे और जलेबी लेकर आ, चल जल्दी जा। माँ जी मैंने तो नमकीन बिस्किट इसलिए ही दी कि खाने का समय हो रहा है। तुझसे जितना कहा जा रहा है उतना कर, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, वरना तुझे अभी भेज दूंगी तेरे गरीब माँ बाप के घर, वहीं पड़ी सड़ना। टूनी चुपचाप अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है और कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन टूनी के माँ बाप उससे मिलने घर आते हैं, लेकिन चुनमुन उन्हें भी नहीं बख्शती। लो भाई, आ गए गरीब बहू के गरीब माँ बाप। लाए क्या है साथ में अपने? ये तो आपके लिए कुछ लड्डू लाए थे समधन जी। छी, ये लड्डू, ये तो हमारे यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते। टूनी को बहुत बुरा लगता है। कुछ ही देर में उसके माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। अरे आए हैं तो कुछ खाते ही चले जाइए। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए भाई साहब, बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते हैं माँ बाप, चलिए चलते हैं। फिर एक दिन उसकी सास कहती है, बहू आज मेरे भैया भाभी आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा बना लेना। थोड़ी देर बाद चुनमुन के भैया भाभी आ जाते हैं। टूनी ने चाय और बिस्किट देती है तो मामा कहते हैं, ये बिस्कुट तो कुत्ते वाले लग रहे हैं। हाँ वही है, क्या करें, पैसे नहीं है ना। चलिए ये छोड़िए, खाना खाइए। टूनी खाना परोसती है। मामा मामी जैसे ही पहला निवाला अंदर लेते हैं, वैसे ही थू थू करने लग जाते हैं। छी, कैसा खाना है ये परसों का खाना है, बेकार हो रहा था, मैंने सोचा फेंकने से अच्छा आपको ही खिला देती हूँ। क्यों, अच्छा नहीं लगा? ये देख चुनमुन का पारा हाई हो जाता है और वो कहती है, ये क्या हरकत है बहू? माँ जी आपको बुरा लगा? मुझे भी ऐसे ही बुरा लगता है जब आप मुझे हमेशा गरीब होने की ताने देती हैं। मेरे माँ बाप आए लेकिन आपने उनकी भी बेइज्जती कर दी। चुनमुन को अब बुरा लगता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है और फिर उसे कभी गरीब होने के ताने नहीं देती। नागपुर नाम के जंगल में 3 चोर थे, जाबाज, कालू और टिल्लू। ये बहुत शातिर चोर थे और जंगल के सेठ लोगों के यहाँ से बोरिया भरकर पैसे चुराते थे। लेकिन उनसे भी इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर पीलू उन्हें पकड़ लेती है और उनकी पिटाई कर देती है। जेल से छूटने के बाद वो तीनों एक जगह मिलते हैं। जाबाज कहता है, दोस्तों ये इंस्पेक्टर पीलू बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत एडवांस तरीके से काम करती है और हम जैसे चोर की अच्छे से कुटाई भी कर देती है। तो कालू कहता है, अब हमें भी थोड़ा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। तो टिल्लू बोलता है, मेरा एक दोस्त है जो उड़ने वाला कैमरा चलाता है, हम पीलू के सामने ही चोरी कर लेंगे और उसके हाथ भी नहीं लगेंगे। तो जाबाज कहता है, बहुत अच्छा टिल्लू, अपने दोस्त को बुलाओ। फिर टिल्लू का दोस्त आकर उन्हें उड़ने वाला
कैमरा ऑपरेट करना सिखा देता है। फिर तीनों घर में डाका डालते हैं और ड्रोन में बांधकर उसे दूसरे तरफ भेज देते थे। पुलिस के सिर के ऊपर से ड्रोन से चोरी हो जाती थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। पीलू सोच में पड़ जाती है कि वो तीनों चोरों को सड़क में ही देख रही है, लेकिन चोरियां लगातार हो रहे हैं। मुझे तो अभी अभी इन तीनों पर ही चोरी का शक है। जरूर ये चोरियां कर रहे हैं, लेकिन कैसे? मुझे इन पर जमीन के साथ साथ आसमान में भी नजर रखनी होगी। फिर एक बार जब कड़क सेठ के घर चोरी होती है और पीलू उसके घर की तरफ जाती रहती है, तो वो आसमान की तरफ भी देखती है और उसे एक उड़ने वाला कैमरा दिखाई देता है। अब मैं इन शातिर चोरों को सबक सिखाऊंगी। अपने कांस्टेबल के साथ पीलू एक प्लान बनाती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। अब उन तीनों की खैर नहीं। एक अमीर सेठ का घर खाली था। वो सभी शादी में बाहर गए थे। तीनों चोर उसके घर में चोरी किए और ड्रोन से पैसे उड़ाने लगे। देखो पीलू मैडम कितनी बेवकूफ है। तो कालू कहता है, कंगाल कर देंगे और पुलिस देखती रहेगी। तो टिल्लू बोलता है, बहुत होशियार बन रही थी पीलू, हमारी कमर तोड़ दी पिटाई कर करके। ड्रोन हवा में उड़ रहा था। तभी वहाँ पर पीलू और उसके दो और कांस्टेबल पतंग में उड़कर उस ड्रोन को गिरा देते हैं। ये देखकर जाबाज, टिल्लू और कालू चौंक जाते हैं। अब मैं तुम तीनों पर मुसीबत बनकर गिरूंगी, ऐसे पीलू कहती है। फिर पीलू उस लूट के पैकेट को उन तीनों पर फेंक देती है और वो जैसे ही उसे कैच करते हैं, पीलू और उसके कांस्टेबल उन्हें पकड़ लेते हैं। लो, पकड़े गए ना। आखिर नकल में भी अकल चाहिए, जो मेरे पास तुमसे ज्यादा है। इस तरह से पीलू उन चोरों से जंगल को निजात दिलाती है। एक छोटे से गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा टिल्लू और बहू बबली भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन टिल्लू और बबली को पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी भी थी। उसकी एक अमीर घर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वो अपनी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मेरी आमदनी बहुत कम है। मैं तुम्हारा खर्चा सहन नहीं कर पा रहा हूँ और गांव में वृद्धाश्रम भी नहीं है जहाँ मैं आपको छोड़ कर आ सकूँ। मेरी पूरी पगार घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। कुछ दिन पिंकी दीदी के यहाँ चली जाओ। बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे चली जाऊँ? चल, तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ये कोशिश करके देखती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। बेटी पिंकी, क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, टिल्लू की आमदनी कम है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए भेजा है। अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास चली जाती है। सुनार भैया, आप ये अंगूठी गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। इस अंगूठी के आपको मैं 5,000 ही दे सकता हूँ पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है। इन पैसों से तो एक ही महीने का गुजारा होगा। उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। मुझे कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इतने पैसे से मैं सिर्फ रोटी बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू रोटी और आलू की सब्जी बनाकर एक चौक में बेचने लगती है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी, गर्मा गर्म रोटी सब्जी, ताजी ताजी रोटी सब्जी ले लो। तो वहाँ सुंदरी आती है और पूछती है, बहन, एक प्लेट रोटी सब्जी कितने की होगी? सिर्फ 20 रुपए की 3 रोटी और सब्जी है। एक प्लेट मुझे देना तो। सुंदरी रोटी सब्जी खाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल की रोटी सब्जी बनाई है। ये लो पैसे।
मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीबों को इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना नसीब नहीं होता। वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 भिखारी चिड़िया मिलते हैं। पीलू उन दोनों चिड़ियों को रोटी दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकली और उसके पास इतने ग्राहक आए कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज रोटियां बनाती और 2 रोटियां वो उन भिखारी चिड़ियों को दे देती थी। मेरी रोटी सब्जी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन अब मुझे और लोग चाहिए होंगे। क्यों ना मैं उन भिखारी चिड़ियों को काम पर रख लूं? सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में अगर तुम करना चाहो तो। बहन, मेरा नाम लवली है। मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर टिफिन का काम शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द ही पूरे जंगल में सिर्फ पीलू का टिफिन चलता है। पीलू अपनी आमदनी का 3 हिस्सा कर देती है और तीनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। बेटा, अब मैं दूसरे बूढ़े लोगों को मदद करूंगी। तू चिंता मत कर, तुम लोग मेरे बच्चे थे और रहोगे। फिर उस दिन से टिल्लू भी अपनी माँ का उसके काम में हाथ बटाने लगा और पूरी ईमानदारी से बुजुर्गों के लिए काम करने लगा। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे।